नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और अब कुछ गपशप हो जाए में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों की आज हम बात करने वाले हैं और आप इससे ज़रूर छूटे नहीं होंगे कि आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि ओपी राजभर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ओपी राजभर का इसमें एनडीए में शामिल होना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी को जो नुकसान होना था वो तो सब हो गया। अब चूंकि राजभर के पास एक वोट बैंक है और राजभर के पास जो वोट बैंक है वो कई विधानसभा क्षेत्र तक है, बीजेपी उसमें अपने को प्लस करती है। तो जब बीजेपी का वोट प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी उन सीटों पर उतने वोट नहीं पा रही है, तो वो जब राजभर जुड़ जाएंगे तो वो जीत की हासिल हो जाएगी। यही आज सपा है। सपा के पास उतना वोट बैंक नहीं था कि राजभर के साथ मिलकर के ज़्यादा लाभ उठा सकते, इसलिए राजभर के साथ जो बीजेपी का ये गठबंधन हो रहा, ये कुल मिलाकर के बीजेपी के फायदे में हुए। और जब कोई किसी से फायदा लेते ना, कि दूध देने वाली गाय के भी जो होते हैं दो लातें बर्दाश्त की जाती, तो राजभर देखो कितनी नक्शेबाजी से बात कर रहे थे, खूब कर रहे थे नक्शेबाजी से। और मैं मायावती प्राइम मिनिस्टर बन जाए और ये बन जाए, मैंने उसके बाद भी। और यहाँ तक कि 2 दिन पहले राजभर ने, जानते क्या कहा? राजभर ने कहा मेरा किसी से कोई गठबंधन है, कोई बात है, शीर्ष से बात हो गई भैया, शीर्ष से अमित शाह से बातचीत हो गई और अब वो गठबंधन की बात हो गई। उन्होंने अपनी शर्तें रखी, चूंकि बीजेपी के लिए मजबूरी है 80 सीटें जीतना है, इसलिए वो सारे जोड़ तोड़ सब कुछ कर रही है ताकि उसको साफ लाभ मिले। तो ये राजभर से वो लाभ उठाएगी। तो इन प्रकार किसी तरह से बीजेपी को लाभ उठाना है, इसलिए राजभर को अपने खेमे में कर लिया है। और देखा भी जाता सर, अभी आपने देखा कि वो प्रेस वार्ता भी की ओपी राजभर ने। उन्होंने कहा कि योगी मंत्रिमंडल की जो बात उठी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मंत्री पद में मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है या फिर मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी बात पर कभी स्थिर रहते दिखाई ही नहीं दिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए नहीं दिए। और देखिए, और उसके बाद एक बार्गेनिंग पावर है राजभर के पास। बार्गेनिंग पावर ये है कि उसके पास एक वोट बैंक है, और लोकतंत्र में अपने भारत देश में जिसके पास वोट है वही महत्वपूर्ण है। तो उसकी जाति का अपना वोट है, सुहेल देव महाराज जी का वोट बैंक है, उसका वो लाभ उठा रहे हैं। और उसका लाभ उठाने के लिए अब वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर। जब सपा के साथ गए तो बीजेपी को, जैसे ही देखा चुनाव में कुछ गड़बड़ होने लगा तो फिर बीजेपी, फिर बीच में मायावती। आप क्या कह रहे हैं? सपा ने और बसपा ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। तो वो सब कुछ चाहेंगे, और सबसे अधिक वो क्या चाहते हैं, अब आपको एक और बात है, वो किसी तरीके से अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसीलिए देखिए हर जगह बेटे को लेके जा रहे हैं, राजभर को जा रहे हैं, क्यों? उन्हें मान लो हमारी जिंदगी कितनी है, 5-10 साल, हमारा लड़का आगे, इसको स्थापित कर दो। तो वो अपने से ज़्यादा अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए हैं, और बीजेपी के लिए मजबूरी है, इसलिए हालांकि बीजेपी के बहुत से नेता, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजभर ने जिस तरीके की बातें की पसंद नहीं करते हैं। फिर भी अब चूंकि वोट है, अब वोट के लिए आदमी सब करता है, इसलिए राजभर की बातें स्वीकार की जा रही है, और राजभर जो है अब बार्गेनिंग पावर में आगे है। सर, क्या लगता है कि ओपी राजभर के जो बेटे हैं अरुण राजभर, उनको भी मौका मिलेगा बीजेपी में? निश्चित मिलेगा भाई, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है भाई। देखिए चर्चा ये हो रहा है कि गाजीपुर से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये कैबिनेट में चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए उन्होंने 3 लोकसभा की सीटें मांगी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अब 3 लोकसभा की सीटें, लेकिन 1 लोकसभा की सीट तो उनको मिलेगी ही, इसमें तो दो राय नहीं है, ये समझौता हो चुका। हाँ, लेकिन जब आदमी विधानसभा की होगी, अब उस समय राजभर क्या करते हैं, क्या तिकड़म भिड़ा लेते हैं, बात की बात है। लेकिन कुल मिला के देखिए, जिसके पास वोट बैंक है वो किस तरीके से सबको नाचना चाह रहा है, सब नाच रहे हैं और अपने हिसाब से काम हो रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरह से देखा भी गया कि घोसी सीट को लेकर के ऑफर किया गया उन्हें, मतलब बतौर कहा गया कि ऑफर कर रहे हैं। हाँ, राजभर को ऑफर कर रहे हैं, कहा नहीं। और देखिए एक और बड़ी बात, दारा सिंह इस्तीफा देते हैं
अब कह रहे हैं उसी सीट से उनका बेटा लड़ेगा, और वो कहाँ चले जाएंगे, वो दूसरी सीट पे लड़ेंगे जाकर। माने आप देखिए कितना बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है। ये देखिए लोकतंत्र में ये नेता किस तरीके से सत्ता पाने के लिए और सत्ता का रस चूसने के लिए, सत्ता का आनंद लेने के लिए, सत्ता की मौज मस्ती करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये सीधा सीधा राजभर का चरित्र दिखाई देता है। सर क्या लगता है कि जिस तरह की राजभर के चरित्र की आपने बात की, तो जनता भी जानती है उनका चरित्र कैसा है, उनके व्यवहार कैसा है, तो क्या लगता है कि वो जो जनता को साधने की और पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश अब की जाएगी और की भी जा रही है, तो क्या लगता है कि अब जो जनता है उनके पास आएगी या उन्हें वोट करेगी? देखिए एक बात बता दें, ये अपने देश का एक दुर्भाग्य है, अपने जाति व्यवस्था है। और जाति व्यवस्था क्यों है? जब किसी भी जाति वाले व्यक्ति पर कोई पीड़ा होती है, संकट आता है, तो वो अपने जातिवादी नेता के शरण में जाता है। इसीलिए जातिवाद अपने आप बिल्कुल तेजी के साथ फैल रहा है, क्योंकि ये नहीं मिटने वाला है। अब चूंकि रात भर कुछ भी करें, लेकिन उनके जात के लोग तो यही समझते हैं भैया यही मेरे माई बाप हैं, जब कोई बात पड़ेगी तो यही हमारे साथ खड़े होंगे, इसलिए पूरा सब कुछ है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति गुस्से में हो सकता है, लेकिन उसकी 5-10% को इसका महत्व नहीं होता। लेकिन जो टोटल होता है, और टोटल कौन होता है? बेचारा सीधा साधा आम आदमी, उससे क्या लेना देना राजनीति में क्या कर रहे हैं, कितनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, उनका कितना शोषण कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी भी तरीके से जनता जो होती है बेचारी दुखी पीड़ित होती है, तो वो अपने जातिवादी नेता के पास जाती है, इसलिए जाति का वोट पूरी तरीके से वहाँ। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अब दारा सिंह की भी बात उठी थी, तो सर दारा सिंह ने भी समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या था? क्या पहले से कोई अनबन चल रही थी दोनों के बीच? नहीं, देखिए दारा सिंह वगैरह, देखिए एक नेता में एक सबसे बड़ी बात यह है, सब सत्ता चाहते हैं। उस समय दारा सिंह इसलिए सपा में आ गए कि उनको लगा कि बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है और सपा तेजी के साथ बढ़ रही, तो पटपट आ गए। लेकिन जब यहाँ आ गए तो विधायक तो बन गए, लेकिन उनको ये लगा कि जो सत्ता का सुख, और उनको ये भी लगा कि ये जो भविष्य है वो भी अब बीजेपी के है, भी चले वाले नहीं, 111 सीट जरूर ले आए, 118 सीट जो भी ले आए, लेकिन ये चलने वाले नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो है जो रुखी थी वो दिखाई बीजेपी के लिए, और इसीलिए एक आपको उदाहरण होता है, इतना उनका संपर्क बढ़ गया बीजेपी में। जब उनकी बेटी की शादी हुई दारा सिंह, तो बीजेपी का नेता भरभरा करके पहुंच गया। परिणाम क्या हुआ? अखिलेश नहीं गए, तो बेबी का इसलिए नाराज हो गए। अरे अखिलेश बेचारा क्या करे जा करके, आप कर रहे हैं, जब हम आपके घर जाएं और आप हमको अपमानित करें, हमारे से सब दुश्मनों को चारों ओर से लगा दें मोर्चे पर, और हम जाके अपने किनारे पर जस कोई आ रहा, जी साहब ये हो रहा, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश नहीं गए। तो ये एक बात, तो ये देखा जा रहा था कि दारा सिंह लगातार हो, और सपा को मालूम था कि दारा सिंह चले जाएंगे, इसलिए, और उनको कुछ लोगों को और मालूम है सपा को, ये लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। इसीलिए एक बात, एक अखिलेश ने एक बयान दिया था, जब पूछा गया कि रात भर कह रहे हैं मेरे पास तो बहुत विधायक हैं और सब चले जाए, तो उनका जिसको ले जाना हो ले जाए, और जो जाना हो चले जाए। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिसको जाना हो जाएगा ही, जिसको सत्ता से प्रिय है, और जो अपने संघर्ष के लिए रहेगा वो हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, पूरी विस्तार तरीके से सर ने बताया कि ओपी राजभर क्यों गए और क्या कारण है। तो अपने बेटे की जो राजनीति में पैठ है उसको मजबूत करने की कोशिश है राजभर की। इसके साथ ही साथ दारा सिंह क्यों छोड़े समाजवादी पार्टी को, इसको लेकर के भी सर ने विस्तार से जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।